हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल पे। और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक धुआंधार डिफरेंशिएशन का एक बड़ी बेहतरीन से बेहतरीन। यहाँ पे आप लोग शॉर्ट लगाने के लिए तैयार रहिए। देखिए, डिफरेंशिएशन का बेहतरीन ऑब्जेक्टिव अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। एक से एक बढ़ करके आपके साथ यहाँ पे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। मैं शुरुआत करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है अपने पास यहाँ पे x के पावर 5 है, ठीक है। तो मैं आपको पहले कंसेप्ट बता दूं कि एक क्वेश्चन कंसेप्ट होता है वेरिएबल के पावर कांस्टेंट। तो अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट का ध्यान देंगे, डी एक्स के पावर n अपॉन डी एक्स तो होता है n इंटू एक्स के पावर n-1। अगर वेरिएबल के पावर कांस्टेंट हो तो करते हैं क्या, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाओ। वेरिएबल किसको बोलते हो सर? जैसे x है मेरा वेरिएबल है और कांस्टेंट कौन है? 5 है, कांस्टेंट है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन तो उसको कैसे करेंगे, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाएंगे। और एक और बता दूं कि अगर cos x आता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस का साइन x। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका। वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है तो 5x के पावर 4 और cos x का डीसी कितना होता है? माइनस साइन x। ये पूरा सिस्टम को सर आपके मन में सवाल चल रहा होगा सर कि यहाँ पे x है तो यहाँ भी x होना चाहिए था, यहाँ पे तो 2x है। कोई दिक्कत नहीं, पूरे को अपने x मान लीजिए, ठीक। तो पूरे को x मान लिया तो cos x का डीसी कितना होता है? माइनस साइन x, माइनस का साइन x, x माने किसको? 2x को। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x। लेकिन जो x का गुणांक है वो कौन है? 2। आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर बन करके तैयार है। एक रील में आंसर तैयार है। देखो बहादुरों, कौन सा आंसर है? 5x के पावर 4 माइनस का 2 साइन 2x। कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर सी। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, आपके नजरों के सामने है। एक बार देखते रहिए और इसको डायरेक्ट आंसर मारिए। मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कि डी सेक इनवर्स x अपॉन डी एक्स का डीसी होता है 1 अपॉन मॉड एक्स अंडर रूट एक्स 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। सॉरी गड़बड़ हो गया, यहां पे हमने गड़बड़ कर दिया। क्या कि मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो आप ही बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन कौन सा सही है? तो सर यहां पे मैं इसको साइड कर दूं। अंडर रूट सेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा? 1 बटा मॉड एक्स, यहाँ पे मॉड एक्स हो जाएगा। अंडर रूट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1। हालांकि एग्जाम में याद रखिएगा, एग्जाम हॉल में यहाँ पे मॉड नहीं भी रहता तो आप यहाँ पे चेकआउट किसको करेंगे? इसी को टेकआउट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद हम लोग ने तीसरी क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है लॉग cos x। तीसरा नंबर कौन है? लॉग cos x। मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कहीं मिले लॉग डब्बा तो इसका डीसी कर देना 1 अपॉन डब्बा, और फिर ऊपर में डब्बा का भी डीसी। किसका? डब्बा का डीसी कर देना। आपका आंसर बन करके तैयार है। तो आप जरा समझिए। और cos x का तो आपको बताया है कि cos x का डीसी होता है माइनस का साइन x। तो खुद सोचो कि ये log x का डीसी कितना होता है बेटा? मैं डायरेक्टली आपको लिख दूं, log x का डीसी होता है 1/x, अर्थात log डब्बा तो 1/डब्बा। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा? डब्बा है, तो उतार दीजिए यहाँ पे 1 अपॉन डब्बा। डब्बा में कौन है? cos x। फिर डब्बा का भी डीसी करना है, तो डब्बा का डीसी क्या होता है? cos x का डीसी माइनस का साइन x। तो माइनस साइन बटा cos क्या हो जाएगा? माइनस का tan x। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, कुछ नहीं है इसमें, दम नहीं है ऑब्जेक्टिव में। इसमें ऑब्जेक्टिव, इस ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है, इस ऑब्जेक्टिव में कोई दम नहीं है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कितना बहादुर क्वेश्चन है, देखो जरा। इसके लिए भी कुछ नहीं करना है जब भी, लेकिन एक बात याद रखना, जब भी इनवर्स का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कंप्लीट कर सकते, थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला का सहारा लेना पड़ेगा। हम जानते हैं यहाँ पे कुछ जुगाड़ आपको बता दूं कि 1 माइनस का अगर cos x कहीं दिख जाए तो इसको लिख देना 2 साइन स्क्वायर x/2, और अगर आपको 1 प्लस का cos x दिख जाए तो इसको लिखना 2 cos स्क्वायर x/2। चलेगा? समझ में आया कि नहीं आया? ये जुगाड़ लगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में अपना जुगाड़ है, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन सब में तहलका मचा के रखता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अब इसी को हम लोग ने आगे करेंगे। इसको कैसे करेंगे? हमने मान लेते हैं चीज को लेकर के कि इसको बनाना है कि y बराबर, अरे यार ध्यान देंगे, करेंगे यहाँ पे कि y इज इक्वल टू, पहले इसको पुट कर लेते हैं बेटा। इसको पुट क्या करना है? यहाँ पे लिख देंगे यूज 1 माइनस cos x बराबर में 2 साइन स्क्वायर x/2। तो आप प्रयोग कीजिए, y बराबर हो जाएगा
tan इनवर्स 1 माइनस साइन एक्स कॉस एक्स को क्या लिखेंगे 2 साइन ए स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा साइन एक्स को लिखेंगे बेटा। एक चीज और बता दूं, साइन एक्स का जो डीसी होता है, डीसी कर रहे हैं, साइन एक्स का एक फॉर्मूला साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। जबकि अगर 2 गो थीटा होगा तो 1 गो थीटा होगा, और अगर आपके पास साइन थीटा होगा तो यहाँ पे लिखिएगा साइन थीटा इंटू 2 साइन थीटा बटा 2 इंटू कॉस थीटा बटा 2, कॉस थीटा बटा 2। तो हमारे पास 1 थीटा वाला है तो क्या आ जाएगा, आधा आधा आएगा, 2 गो होता तो 1 आता। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्लियर, 2 से 2 समाप्त हो जाता है, एक साइन से एक साइन खत्म, तो बचा कितना, एक साइन थीटा बटा 2 कॉस थीटा बटा 2। तो कुल मिलाकर अपने पास आ जाएगा y बराबर में tan इनवर्स tan x बाई 2। tan से tan समाप्त हो गई, tan इनवर्स से tan इनवर्स, tan से tan इनवर्स समाप्त हो गई। अपने पास रिजल्ट आ गया y अपॉन y बराबर में x बाई 2, x बाई 2। और आपको पता है कि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1, तो आप अगर x का डिफरेंशिएशन 1 होता है तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 1 बाई 2। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, x का डीसी 1 बटा में कौन है 2, तो 1 बाई 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप तैयार हो जाइए। यहाँ पे आता है x ए सेक थीटा y बी टेन थीटा। ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म का क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक फॉर्म को दो भागों में बांट देते हैं। हमने इसका नाम दे रखा है, एक का नाम दे रखा है लव मैरिज, दूसरे का नाम दे रखा है अरेंज मैरिज। तो ये सब कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है, अरेंज मैरिज का। सर इसको अरेंज मैरिज नाम कैसे दिया, क्योंकि ध्यान दो, एक अरेंज मैरिज का मतलब होता है कि ना लड़का वाला लड़की वाला को जानता है, ना लड़की वाला लड़का वाला को जानता है, लेकिन एक थर्ड पार्टी होता है जिसको हम लोग अपने भाषा में मीडिएटर यानी कि अगुआ कहते हैं, वो दोनों पार्टी को जानता है। तो ना एक्स वाई को जानता है ना वाई एक्स को जानता है, लेकिन ये जो थीटा हमारे बीच में है ये दोनों को जानता है, ये दोनों को जानता है। तो ये अगुआ का काम करता है, दोनों को साटने का काम करता है। कल मैंने प्रोसेस वाला जब वीडियो लेके आऊंगा तो इसमें पूरा डिटेल में बताऊंगा आपको। फिलहाल ऑब्जेक्टिव के लिए देखो कैसे उड़ाना है, डायरेक्ट उड़ा दो। अगर आपको dy बाई डी एक्स चाहिए बेटा, तो dy बाई डी एक्स निकालने के लिए करना क्या है, y के ऊपर डिफरेंशिएट करो। हमारे पास b क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अगर बेटा b कांस्टेंट होता है तो आप एज इट इज इसको उतार दो। tan थीटा का डीसी होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, मैंने सेक स्क्वायर थीटा लिखा, बटा x को डिफरेंशिएट करेंगे तो a मेरा कांस्टेंट है तो मैं a को भी एज इट इज उतार दूंगा। और सेक थीटा का डीसी होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। कर दिया, एक सेक खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर के अपने पास बात आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक को हम लोग बोल सकते हैं 1 बटा कॉस, और साइन को टेन को क्या बोल सकते हैं साइन बटा कॉस। तो कॉस से कॉस खत्म तो 1 बटा साइन आया। और 1 बाई साइन को कोई और कुछ और नहीं बोलना है, 1 बाई साइन को क्या बोलते हैं कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। लेकिन याद रखना इसके साथ साथ कौन चल रहा है, इसके साथ साथ कौन चल रहा है b बटा ए, तो हम यहाँ पे b बटा ए से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए मैंने आपको बताया था वेरिएबल के पावर कांस्टेंट दिखाई दे, पावर मल्टीप्लाई करो, पावर में से 1 घटाओ। तो क्या है बताया था, x के पावर n को होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। यस सर, एक बार इसको बेटा डिफरेंशिएट नहीं करना है, इसको 2 बार करना है, ये डबल डिफरेंशिएशन है। तो डबल डिफरेंशिएशन इसके लिए हम लोग ने करेंगे क्या, समझेंगे। डबल डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन में हम लोग ने क्या करना है कि पावर को मल्टीप्लाई में करना है, यानी कि क्या करना है 20x के पावर 19, ये तो हो गया अपने पास क्या dy बाई डी एक्स। और एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो एक बार और करेंगे तो हो जाएगा कितना d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, तो 19 दूनी 38 यानी कि 380 x के पावर 18। ये मेरे पास आंसर है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सही, सी सही है। दूसरी देखो, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद 7 आया, 7वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। कह रहा है क्या कि साइन के पावर 4x बटा 5 है, इसको कैसे कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे क्या कि d साइन 4x बटा यहाँ पे है, अगर साइन x का डीसी होता है बेटा क्या होता है cos x। सर यहाँ पे लेकिन x नहीं है, पूरे को आप मान लीजिए कि मेरे लिए क्या है x है। तो साइन x का डीसी जो होता है, साइन x का जो डीसी होता है वो होता है cos x। क्या होता है cos x, x माने किसको 4x बटा 5 को, 4x बटा 5 को। और x का गुणांक कितना है बेटा 4 बटा 5, हम 4 बटा 5 से इसमें गुना कर देंगे, 4 बटा 5, ये मेरे पास आंसर आ गया। चेक करो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। 7वां समाप्त हुई, दूसरा नंबर, दूसरी क्वेश्चन पे आइए 8वां नंबर पे।
8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, सबको उड़ाते जाइए, एकदम डायरेक्ट उड़ेगा क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में दम नहीं लगाना। हालांकि सब्जेक्टिव के भी प्रोसेस बताऊंगा सब्जेक्टिव कैसे करना है। हमको पता है कि कॉसेक्स को डिफरेंशिएशन करते समय किस बात को ध्यान देना है, कॉसेक्स का जो डीसी होता है बेटा, कॉसेक्स का डीसी होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। सर यहाँ पे एक्स नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको मान लो कि मेरे लिए एक्स है, तो कॉसेक्स अच्छा ये जो कांस्टेंट टर्म होगा बेटा, जब भी कोई डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट टर्म होता है तो कांस्टेंट को पहले बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाला। कॉसेक्स का डीसी क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस का यहाँ पे लगा दिया साइन एक्स, एक्स है कौन 3x/2। अब x का गुणांक कितना है, 3x/2 नहीं बेटा 3x/4 है। अब x का गुणांक कितना है 3/4, आप 3/4 से इसमें गुना कर दो, 3/4 से आप इसमें गुना करोगे तो 2 दूनी 4 कट जाएगा, तो अपने पास आंसर आ जाएगा माइनस का 3/2 साइन 3x/4, ये मेरे पास आंसर रहा। चेक करो, -3/2 साइन 3x/4, ये मेरा ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन को अगर कंप्लीट करना है आपके बीच में, तो आपको पता है कि e के पावर x का डीसी होता है e के पावर x, e के पावर x का डीसी क्या होता है e के पावर x। अच्छा किसी में मैंने d/dx नहीं लिख रहा हूं, समझिएगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इसमें सब में इंक्लूडेड है। पूरे साम्राज्य को मान लो कि मेरे लिए क्या है x है, तो e के पावर x का डीसी कितना हो जाएगा e के पावर x, यानी कि कितना माने हैं माइनस का 3x, तो -3x हो गया। और x का गुणांक कितना है बेटा -3, सीधा -3 से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर तैयार है। देखो ऑप्शन में कौन सा आंसर है, e के पावर -3x, e के पावर -3x और माइनस का 3, ऑप्शन नंबर डी। दूसरी क्वेश्चन आपके सामने तैयार है बहादुरों, डायरेक्ट इसको कंप्लीट करो। 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। 10वां क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन कितना लाजवाब क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन, इसके लिए एक फॉर्मेट होता है कि डी ए के पावर x अपॉन डी एक्स। जब भी डी के ए के पावर x बटा डी एक्स आएगा, यानी कि जब कांस्टेंट के पावर वेरिएबल होता है, तो उस समय उसकी परिस्थिति होता है कि a के पावर x लॉग a, ये होता है बेटा इसकी जुगाड़। वेरिएबल सॉरी कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल होगा बेटा, तो इसमें लिखते हैं a के पावर x लॉग a, उसी को यहाँ पे कंप्लीट कीजिए। ये मेरे लिए क्या चीज का काम कर रहा है, a का, और ये तो मेरा x है ही। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 11 के पावर x लॉग 11, आंसर 11 के पावर x लॉग 11, कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, 11 के पावर x लॉग 11। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। इसके बाद अब 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11वां नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी आपको बता दूं कंसेप्ट क्या है इसके। कंसेप्ट, जब भी आपको दिखाई दे कि 1/, तो इसका डीसी करिएगा बेटा माइनस का 1/, का स्क्वायर, और -1/, का स्क्वायर कर दीजिएगा। और डब्बा में अगर कोई एक्स है यानी वेरिएबल है, उसका अगर कोई गुणांक होगा तो उसके डब्बा के गुणांक से आप ऊपर में गुना कर दीजिएगा, आपका आंसर बन करके तैयार रहेगा। ठीक है, मैं इसी के साथ आगे बढ़ता हूं और इसको कंप्लीट करता हूं। ये देखिएगा, ये मेरे लिए क्या है, डब्बा है, तो 1/, का डीसी बताए थे क्या होता है 1/, का। जैसे मान लीजिए कि 1/x है, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा -1/x²। सर 1/2x है, तो इसका डीसी कितना हो जाएगा -1/2x का होल स्क्वायर। आज x का गुणांक कितना है बेटा 2, आप ऊपर में 2 से गुना कर दो, आपका आंसर बनकर तैयार है। क्लियर ना। उसी प्रकार से अब आपके मन में ये सवाल का आंसर आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा -1/3x - 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये डब्बा था, -1/, का होल स्क्वायर। डब्बा के गुणांक में देखो, डब्बा में देखो कि कोई वेरिएबल है और वेरिएबल में कोई गुणांक है क्या। हाँ सर, डब्बा में वेरिएबल x और x का गुणांक 3, आप इसमें 3 से गुना करोगे, एक में 3 से गुना करो तो ये हो जाएगा -3। ऑप्शन चेक करो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। अरे कुछ नहीं यार, 50 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि 15 से 20 मिनट में उड़ा दोगे बोर्ड में। बने रहो तो मेरे साथ, मैं तुम्हें स्पीड बना दूंगा, तुम्हारे अंदर वो स्पीड भर दूंगा। देखो किस प्रकार से करना है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन को कि x बराबर में a cos² थीटा है और y बराबर में b sin² थीटा है। इसको डिफरेंशिएट करना है। कैसे कंप्लीट करेंगे, बड़ा आसानी से उड़ाओ। इसको डिफरेंशिएट करना है, डायरेक्ट उड़ा दीजिए। dy/dx = तो y को डिफरेंशिएट कीजिए, b है मेरा तो b कांस्टेंट रहेगा। sin² का डीसी कितना होता है 2 sin थीटा, और sin थीटा का फिर डीसी करेंगे तो cos थीटा बटा, नीचे आइए यहाँ पे, सर a तो कांस्टेंट है, a को a रहने दो, और पावर है तो पावर को मल्टीप्लाई मिलाओ, यानी कि कितना 2 cos थीटा, और cos थीटा का डीसी -sin थीटा, माइनस आगे बढ़ाओ और यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा। चेक करो,
2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 cos थीटा इंटू sin थीटा कट जाएगा। आंसर में क्या आ जाएगा? माइनस का बी बाई ए। कोई दिक्कत? माइनस का बेटा बी बाई ए, खल्लाश। तो 12 नंबर हमारा क्वेश्चन तैयार हुआ। 12 के बाद 13वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर तक हो गया और 13वां नंबर हमने नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आते हैं। क्लियर है? इसके बाद हम लोग ने दूसरी वीडियो देखेंगे इसके सेकंड पार्ट वाले को। फिलहाल आप लोग बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और मैं आप लोग को बता दूं कि हमारा ऑफलाइन क्लास चलता है परसा में, चेतन रोड है ना, केपी राय मैथमेटिक्स क्लासेज के नाम से, और परसोना में चलता है आरके मिशन स्टडी पॉइंट के नाम से। तो आइए ऑफलाइन में अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि बिना फार्मूला के मैथमेटिक्स को बनाएं, तो आइए मिलकर के हम सभी एक इतिहास रचते हैं।